शुक्र है आज कोई सुकून का दिन होगा। आज था वलीमे का डे। थैंक्स टू माय बहनोई जिन्होंने बहुत अच्छे से सैंडविचेस भेजे। मैंने तैयार होते होते बहुत सारा खा लिया और उसके बाद यहाँ पे हम पहुँच गए जी मैरिज हॉल के अंदर, क्योंकि आज तो हमें रिलैक्स होके पहुँचना था। आज शुक्र है कोई क्योटिक डे नहीं था, रिसेप्शन का डे था। रिसेप्शन के डे पे कोई ज़्यादा रस्में तो होती नहीं है, ईजी ईजी काम होता है, सबसे मिलना जुलना होता है, सबसे मुलाकात होती है और ग्रीटिंग्स वगैरह होती हैं। यहाँ पे सब लोगों से मुलाकात हुई। मैं तैयार होके आज जल्दी ही आ गई थी। थैंक गॉड मैं इस पूरी शादी में जल्दी तैयार होती रही। मुझे अपने ट्रैक रिकॉर्ड्स का पता था, मैं कभी भी टाइम पे रेडी नहीं हो सकती, लेकिन थैंक गॉड इस शादी पे मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। और उसके बाद जी एंट्री हो गई दूल्हा दुल्हन की। इनकी एंट्री बहुत ही बाकमाल थी, बहुत प्यारा। ये जो था इसका एक इन्होंने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था, जैसा पाकिस्तान में आजकल ट्रेंड है इसी तरह से। बस बहुत ही खूबसूरत ये वलीमे की एंट्री ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और दोनों बहुत 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 प्यारे लग रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। आप सब लोगों को भी शादी के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे इतने सारे डीएम्स किए, इतने सारे मैसेजेस भेजे। राइट सामने एक दूसरे की तरफ देखो। सामने सामने और फिर उसके बाद जी यहाँ पे मैंने कहा थोड़ी बहुत अपनी वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ पे लोगों से मुलाकात करने में बिल्कुल ही टाइम नहीं बच रहा था। बहुत कम टाइम मिला स्टेज पे आने का। ये मेरे कज़न हैं, इनकी फैमिली बैठी हुई थी, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत वीडियो बना लूँ। जितना टाइम मैं स्टेज के पास थी सोचा जो जो आएगा उसकी मैं वीडियो बनाती जाऊँगी। तो यहाँ पे उनका बेटा भी आया था और आहद नाम है उसका। तो इसके साथ मैंने कहा स्पेशल वीडियो तो ज़रूर होनी चाहिए बिकॉज ही इज़ अ यूट्यूबर टू। तो उसको मेरे साथ वीडियो बनानी थी और मैंने सोचा कि बस इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है इतने हैंडसम बॉय के साथ वीडियो बनाने का। यहाँ पे मेरे जो कज़न थे भाई, ये जो हैं वलीमे वाले दिन ही आए थे, उनके साथ वीडियो बनाने का ना मौका आज ही मिला था। उसके बाद ये जी दूसरे कज़न हैं, दूसरे भाई हैं, इनके साथ वीडियो बनाई। फिर हमारे बहुत सारे गेस्ट जो थे वो मेरे जो है वो फ्रेंड्स थे, वो लोग भी आए हुए थे और बहुत दूर से आए हुए थे, इस्लामाबाद से आए हुए थे। दे वर स्पेशल, रियली स्पेशल। ऑल दो के सभी गेस्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल थे हमारे लिए। और ये सारा जो टाइम था ना वो गेस्ट के लिए ही था। और यहाँ पे हमें आखिर में टाइम मिला, हमने सोचा कि दूल्हा दुल्हन सबके साथ वीडियो बनाएं, हम भी किसी के साथ जो है अपनी वीडियोस बना लें, अपनी यादें रख लें, ताकि अपने कज़न्स के साथ, अपने जो जानने वाले हैं जिनसे साला साल मुलाकात नहीं हो पाती है, उन सब के साथ वीडियो हम बना लें। और इसके बाद यहाँ पे जी हमारी फुल फैमिली है जी ये वाली, क्योंकि मैं काफ़ी व्लॉग्स में बता चुकी हूँ लेकिन मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है, दैट्स वाई कोई एक फ़ोटो नहीं थी मेरे पास। तो यहाँ वलीमे की एक जो थी वीडियो उसमें मुझे पता चला कि यहाँ पे फैमिली की फ़ोटो मौजूद है। यहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स के साथ हम लोगों ने जाते जाते बस पिक्चर्स बनवाई ताकि एक यादगार रह जाए। और वलीमे का फंक्शन हो गया एंड, क्योंकि इसमें मेरे पास कोई रस्म नहीं थी, कुछ नहीं था और मैं सबके साथ मिलने में बहुत बिजी थी। वलीमे के फ़ौरन बाद हम लोगों ने ड्रेसेस भी चेंज नहीं किए, कुछ भी नहीं। हमें स्ट्रेटली जाना था वापस, हम लोग को इस्लामाबाद वापस जाना था। हम लोग सीधा गाड़ी में बैठे और वहीं से इस्लामाबाद जा रहे थे, क्योंकि हम लोग पहले से डिसाइड कर चुके थे कि बस वलीमा एंड होगा तो हम लोग इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन प्लान बी ये था कि हम लोग पहले अपने कपड़े चेंज करेंगे, कंफर्टेबल होंगे और फिर उसके बाद जाएंगे। लेकिन वलीमा बहुत देर से ख़त्म हुआ, जिसकी वजह से जो है एक्स्ट्रा टाइम लग गया और हम लोग ऐसे ही निकल आए। मारूश इतनी प्यारी लग रही थी कि उस पर नज़र ठहर रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पे कॉफ़ी ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी हो चुका था, हम बहुत थक चुके थे और तकरीबन रात हो चुकी थी। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही बैठ गए थे और ऐसे लग रहा था कि मैं किसी शादी हाल से दुल्हन बन के निकल आई हूँ और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला
ना मुझे कपड़े चेंज करने का टाइम मिला, ना कंफर्टेबल होने का टाइम मिला, ज्वेलरी भी रिमूव करने का टाइम नहीं मिला। और मैं इतनी हैवी ज्वेलरी पहन के यहाँ पे आ गई थी कॉफ़ी पीने के लिए। इसी पे थकावट की वजह से पहला स्टॉप था हमारा टी लीफ एंड को के नाम से जो एक कॉफ़ी कैफ़े है। इसके ऊपर इसकी कॉफ़ी मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। ऑस्ट्रेलिया की कॉफ़ी पीने के बाद ना आपको हर जगह की कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती, लेकिन यहाँ की कॉफ़ी बहुत अमेजिंग थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वलीमे से निकले हुए लोग यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे और ऐसे तैयार हुए हुए थे कि जैसे बस अभी किसी शादी में पहुंचना है हमें। लेकिन हम तो बेसिकली शादी अटेंड करके वापस आए थे। दैट वाज अ रियल मोमेंट। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी कॉफ़ीज़ ऑर्डर की और ये कॉफ़ी की बजाय हमें जो है कॉफ़ी की बाल्टियाँ ला के दे रहे थे। हमने सोचा यहाँ का लार्ज कॉफ़ी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक होगा, लेकिन जब हमारे पास कॉफ़ी आई तो हम तो उसका साइज़ देख के ही हैरान रह गए। कैफ़े इंतहाई खूबसूरत था, इसकी वाइब इंतहाई खूबसूरत और अच्छी है और बहुत ही लेविश किस्म का है। पाकिस्तान की चीज़ों का तो मुकाबला ही नहीं है। यहाँ पे जो तरीका है सर्विंग का, जो इनका स्टाइल है, दैट इज़ अमेजिंग। कॉफ़ी के इतने सारे फ्लेवर्स थे और इतने मज़े मज़े के फ्लेवर्स थे। हमने भी सोचा कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई करते हैं, हेज़ल नट में कुछ कॉफ़ी ट्राई करते हैं और बाकी जो है मैंने सिंपल कैपेचिनो ली थी। ये कप देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन ट्राई करने में ये कप जो थे वो एक मग के बराबर थे, मग से भी बड़े थे। दे वर रियली बिग। और इसको पीने के बाद मेरी तो इंस्टेंटली एनर्जी जो थी वो बहाल हो चुकी थी और अब जो थी जाने का टाइम हो चुका है। और इतने हैवी ड्रेसेस पहनने के बाद अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि गाड़ी से मैं कपड़े निकाल पाती और उसको चेंज करती। दैट्स वाई जो है इसी तरह गाड़ी में बैठे और अगला सफ़र भी कुछ इसी तरह से तय किया। सोचा कि इस तरह ही अपना अगला सफ़र करते हैं। काफ़ी दिनों से शादियों को देख रहे हैं तो अब पाकिस्तान की ब्यूटी को भी देखने का टाइम आ चुका है। इस्लामाबाद जैसे ही एंटर हुए इतनी प्यारी प्यारी हल्की हल्की बारिश ने हमारा किया इस्तकबाल। इस्लामाबाद की वाइब तो बिल्कुल ही अलग है। तो हमारी तो जो है सिटी की वाइब भी अलग है। जैसे एक सिटी की अलग रौनक होती है, दूसरे की अलग होती है, ऐसे ही हम लोगों को भी कुछ फील हुआ कि यहाँ की तो रौनकें ही अलग लग रही थी हमें इतना मज़ा आया। अब हम इतने दिनों के बाद यहाँ पे वापस आए थे। एक्चुअली हम जब से आए थे हम लोग शादी में बहुत बिजी थे। जब वापस आने के बाद बस शॉल निकाली, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से अपने घर के पास से चीज़ियस का पिज़्ज़ा पिक किया। इतना हम लोग क्रेविंग कर रहे थे, इतनी हमें शदीद क्रेविंग हो रही थी चीज़ियस का पिज़्ज़ा खाने की कि हम लोग फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे। कोई मेकअप रिमूव नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सीधा चीज़ियस के बाहर वहाँ पे ऑर्डर किया, अपना ऑर्डर रिसीव किया, बस वेट किया और उसके बाद सीधा भूख से बुरी हालत हो रही थी। घर पहुँचे और फिर इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाले। पाकिस्तान में क्या क्या पिज़्ज़ाज़ की वैरायटीज़ हैं और क्या क्या स्टाइल है उनका। गार्लिक ग्रैनुल्स देते हैं साथ में और इतने शशके हैं भाई, वहाँ पे मज़ा ही आ जाता है खाने का। मैं कहती हूँ यहाँ पे तो कोई मैचअप ही नहीं है उनकी क्वालिटी ऑफ फूड के साथ। बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं। चीज़ेस का पिज़्ज़ा अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया, आई हाईली रिकमेंड इनका पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पिछले 3 साल पहले मैंने इसको ट्राई किया था और अभी 3 साल के बाद जाके दोबारा ट्राई किया और वन ऑफ द फेवरेट फूड मेरा रहा ये पाकिस्तान के अंदर। इतना अच्छा लगा। इसके साथ ही हमारा होल वेडिंग एक्सपीरियंस जो कि एक बहुत ही होलसम किस्म का एक्सपीरियंस था, स्टार्टिंग फ्रॉम ढोलकीज़ एंड देन Upton, then Mehndi, Mayo, and then after Barat Day, which was a very special day. It was just like a fairy tale wedding और बहुत खूबसूरत सारे मोमेंट्स थे। ख़ास तौर पे जितने भी लोग जिन्होंने स्पेशली इस शादी के लिए आए थे इसमें शिरकत की, इस शादी को बहुत ही स्पेशल बनाया हम सब के लिए और बहुत ही खूबसूरत रहा ये सारा सफ़र। बहुत अमेजिंग रहा और मुझे इसकी यादें हमेशा याद रहेंगी और इट वाज सच एन होलसम एक्सपीरियंस। आप लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और इस कपल के लिए ढेर सारी दुआएं। और उसके बाद जैसे बस इसके साथ ही हमारा ये खूबसूरत सा जो व्लॉग है वेडिंग सीरीज़ का वो होता है जी एंड। इसके बाद इफ़ यू वांट टू सी द दावत व्लॉग जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will definitely upload some videos of the dawats as well.